नमस्कार, मैं स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। हमारा क्लास 8 का आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, जिसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये सेकंड वाला पार्ट समझ आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए, लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स देखे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जैसे कि पहला है आपका करंट। करंट को हम कैपिटल आई से शो करते हैं और कैपिटल आई इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन T, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और सेकंड था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कैपिटल V से शो करते थे, और वोल्टेज या इसको आप वोल्टेज भी कह सकते हो। तो ये जो कैपिटल V है वो किसके बराबर था, W अपॉन Q, यानी कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो काम करना पड़ा, जो उसका वर्क डन था, उसे हम क्या कहते थे, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड है हमारा, हमने देखा था रेजिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल R से शो करते हैं, और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये रिलेशन हमने देख लिए थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों होती है, अब हम ये समझते हैं। देखिए, ये क्या है, मैंने एक आपका शेल ले रखा है, ठीक है। घरों में जो शेल होता है ना, आपने देखा होगा रिमोट वगैरह में या बैटरी जो कार वगैरह आती है उन सब में, ठीक है, छोटी छोटी गेम्स वाली कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो उनमें आप क्या होता है कि ये आप शेल देखोगे, है ना। तो शेल काम कैसे करता है, तो देखो भाई क्या होता है कि यहाँ से जब कोई भी जो आपका शेल है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्लो होंगे तब करंट फ्लो होगी। लेकिन देखिए अब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उसके लिए क्या होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना, तभी होगा ना ये सब। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये क्या है एक्चुअली में आपकी, ये है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल के। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ये क्या करेंगे, जब यहाँ से आपकी ये जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यहाँ का जब ये जो आएगी इस तरफ को, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स है और उन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, इसका अपोज करेंगे और इसको धक्का देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज हो रहा है और इनको क्या चाहिए, जब ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं तो इन्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाले। तो ये क्या करते हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज वाले को, इसको तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो करंट का जो फ्लो है, अब आप समझना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक। और जबकि जो आपका ये कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। तो करंट का फ्लो कहां से दिख रहा था आपको, मतलब ये जो आप देख रहे थे, जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, ये क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है। अब ये ऐसा होता क्यों है, तो देखो आप लोग समझते हो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर मूव करते रहते हैं, ठीक। तो पहले जब हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मूव करते हैं, मतलब हमें नहीं, जो साइंटिस्ट थे उनको जब उन्होंने इसकी रिसर्च नहीं की थी, तो वो सिर्फ इतना जानते थे कि प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब एटम के बीच में क्या है, आपके प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ,
इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि जो करंट फ्लो होती है वो कहाँ से होती है, आपकी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन अब जब यहाँ पे आप खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर इस तरफ चार्ज मूव कर रहे हैं, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इसको यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ये जो एटम्स हैं उनके बाहर वाली लेयर पे, तो बाहर है कौन, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है। और ये जो मूव करने लगते हैं, इसी की वजह से क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो बस आपको इतना समझना था कि जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को के बारे में पता किया, तब क्या था, तब इन्होंने कहा कि अरे जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट भी कैसे मूव करेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन देखो करंट का क्या है, करंट को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है, उसको तो सिर्फ क्या चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे करंट मूव करने लगेगी, ठीक है। तो पहले की जो थ्योरी थी उसको उन्होंने कह दिया ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां जब भी हमें दिखाना होता है कि करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, तो उन्होंने कह दिया कि जो पहली थ्योरी हमें पता थी उसको ही हम क्या करते थे, वैसे ही हम मान लेते हैं। तो पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसे उन्होंने क्या कह दिया कि जो करंट है मतलब वहीं से उसको ही हम डायरेक्शन जो है वैसे ही दिखाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन एक्चुअल में जो करंट होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वहीं से क्या होगी, आपकी करंट भी मूव करेगी। तो अब आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आप यहाँ पे दिखाते हो बैटरी वगैरह में, तो आपको हमेशा डायरेक्शन कैसी दिखानी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये क्या होती है, ये आपका वोल्टेज, करंट और टाइम, इन तीनों का मल्टीपल होती है और इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है। अब हम इसको ड्राइव करेंगे क्योंकि कल हमने जो 3 इक्वेशन निकाली थी I, V और R, इन तीनों का यूज करके ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमने क्या किया, एक सर्किट ले लिया। ये सर्किट देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R और एक मैंने शेल ले रखा है और ये है की क्या होती है, अगर की ओपन होगी तो इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें से करंट फ्लो हो तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये की क्या हो, क्लोज हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो की कैसी है, क्लोज है। और करंट कहां से जाएगी, पॉजिटिव, ये वाला क्या है पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपका, ठीक है। तो करंट कहां से फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो ये करंट की डायरेक्शन कहां दिख रही है आपको, ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक। तो ये यहाँ, ये आपका एक सर्किट बन गया है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता था, I इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन T, ठीक। यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो T कहां चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, IT। इसको हम इक्वेशन 1 लेके छोड़ देते हैं। सेकंड हमें क्या पता है, वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन में Q, ठीक है। अगर हम इधर से W की वैल्यू निकालें तो W इक्वल्स टू क्या निकलेगा, Q इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी कि B इंटू Q, ठीक है। अब क्या, ये Q हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां से जो Q की वैल्यू है वो उठा के हम इसमें रख दें, ठीक है, यहां इधर। तो देखो W इक्वल्स टू B, Q की वैल्यू क्या थी आपकी IT, यानी कि ये क्या हो गया I और T। देखो अब ये जो W है, W क्या है, जो आपने काम किया वही तो है। अब जब काम किया तो उसमें एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो इसी को हम W को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E, एनर्जी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर, और वर्क डन किसके बराबर है, V इंटू I इंटू T। और हमें यही प्रूफ करना था। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, वोल्टेज, करंट और टाइम का मल्टीपल होती है। तो ये क्या आ गई हमारी आपकी एनर्जी। अब हम इसको डायरेक्ट
लिख दें, E इक्वल्स टू वी आई टी, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल। और इसी को देखो यहाँ पे हम चाहें तो थर्ड जो हमारा R इक्वल्स टू है, R इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन आई। यहां से हम अगर V की वैल्यू निकालें तो ये I क्या R के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। और यहां देखो V है, तो ये V की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो देखिए E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V की जगह हमने रख दिया IR मल्टीप्लाई बाय I एंड T। तो देखो ये क्या निकला, I आपके I स्क्वायर हो गया, और R और T दो है ना I, ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या बन गया I स्क्वायर और RT। ठीक है, ये हो गई आपकी एनर्जी। तो ये था आपका एनर्जी का फॉर्मूला, इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, ठीक है, अच्छे से IRT। वैसे तो आपकी आई यही है VIT, ठीक है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम क्या देखेंगे, तब हमें कई बार आपको ये वाली वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी। तो ये आपका हो गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके आगे हम देखेंगे अगला पावर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर क्या है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि ये किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रिकल पावर की। अब जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम की। एनर्जी अपॉन टाइम से क्या मतलब है, एनर्जी अपॉन टाइम से मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम में जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रही, कोई भी चीज अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पावर। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। और देखो एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम, जूल में। तो अगर हम ये निकालें, देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब आप एनर्जी को किस में मेजर करते हो, जूल में, और टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड में। तो ये क्या हो गई आपकी पावर की यूनिट, क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। तो आप देखोगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कभी कभी आपको उसकी यूनिट जूल पर सेकंड में भी देखने को मिलेगी, और कभी कभी आपको वॉट में भी देखने को मिलेगी। तो आपको ये दोनों ही ध्यान रखना है। अब देखिए यहां से हम एक और, कभी कभी जब न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो आपको E की वैल्यू नहीं दी रहेगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे देखो E इक्वल्स टू कितना था, ये तो था एक E इक्वल्स टू, हमने सबसे पहले जो एनर्जी पढ़ी थी वो क्या थी आपकी, वोल्टेज और करंट और टाइम का, ये तो आपकी क्या है, यूनिट है ना। ठीक है, अब देखो P इक्वल्स टू क्या है, E अपॉन टी। यहाँ पे आप P इक्वल्स टू E की वैल्यू क्या रख सकते हो, VIT रख सकते हो, V इक्वल्स टू VIT अपॉन में T। अब देखो ये T से T कैंसिल आउट हो गया, तो P इक्वल्स टू क्या आया, V और I। तो पावर क्या है, वोल्टेज और करंट का मल्टीपल। अब यदि आपका जो ये जो वोल्टेज है वो कितना हो जाए, इफ वोल्टेज हो जाए 1 वोल्ट, और करंट यानी जो I है वो कितनी हो जाए, 1 एम्पियर। तो आप क्या होगा, इसके पावर की वैल्यू क्या निकलेगी, ये भी 1 है और ये भी 1 है, वोल्ट एम्पियर। तो पावर कितनी हो गई, 1 वोल्ट एम्पियर, ये हुई ना। तो यदि वोल्टेज कितना हो, 1 वोल्ट हो, और करंट 1 एम्पियर हो, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट एम्पियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज जो है हमने इसके पावर तक के देख लिए, यहाँ तक जितने भी टर्म्स थे। अगले उसमें हम समझेंगे क्या, पावर रेटिंग को, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी ये क्या है ना कि टॉपिक जो ऐसा होता है ना, बच्चों को यही समझ नहीं आता करंट कहाँ फ्लो हो रही है,
तो थोड़ा सा हार्ड है, बट इतना भी नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। बस एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आगे आप इजीली ले जाओगे इसको करते हुए। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।